आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है गवर्नमेंट बजट, या इसी को बोलते हैं हम लोग यूनियन बजट। इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट शोज गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बजट वो चीज़ होता है जिसमें सरकार का क्या दिखाता है कि कितना अनुमानित इनकम होगा और कितना अनुमानित खर्चा होगा, कितना एस्टिमेटेड इनकम और कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा एक साल के अंदर। बजट में एस्टिमेटेड फिगर दिखता है आपको, जैसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है कि हम आने वाले समय में इतना पैसा खर्चा करने वाले हैं, यहाँ से हम टैक्स लगा रहे हैं, है ना। तो टैक्स लगा रहे हैं मतलब इतना इनकम होगा, ओके। खर्चा करेंगे मतलब वो दिखेगा कि कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा। तो बजट में एस्टिमेटेड फिगर्स दिखता है, एक्चुअल फिगर नहीं होते हैं, एस्टिमेटेड फिगर होते हैं, ओके। जैसे हम भी घर से निकलते हैं तो खर्चा करने के लिए कि हाँ सोच के निकलते हैं कि चलो अच्छा 10,000 खर्चा करेंगे, तो आप एस्टिमेटेड फिगर लेकर जाते हो। बट मार्केट में जब जाते हो तो खर्चा हो जाता है, उसके बाद पता लगता है कि एक्चुअल में इतना फिगर है, इतना खर्चा आया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट बजट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। जो बजट प्रिपेयर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा एट ऑल लेवल्स, मतलब सेंट्रल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे लोकल, ओके। मतलब हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और लोकल लेवल पे। लेकिन हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, ओके। हमें सिर्फ पढ़ना है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट, ओके। सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर प्लान एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बजट में अपने प्लान मतलब एस्टिमेट लगाती है कि कितना मुझे इनकम होगा और कितना मुझे खर्चा करना होगा, वो सरकार किस बेसिस पे तय करती है कि मुझे कितना इनकम होना चाहिए और मुझे कितना खर्चा करना होगा आने वाले समय में। तो कुछ चीज़ को बेसिस बना के, वो क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव्स। सरकार के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि कोई स्टेडियम बनवाना है, कोई रोड बनाना है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो सरकार उसी हिसाब से टैक्स लगाती है, इनकम रिसीव करती है और प्लान भी करती है कि इतना खर्चा करना होगा, ओके। तो सरकार के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर। फरवरी के पहले तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी या फरवरी के पहले तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ओके। बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द कमिंग ईयर। मतलब बजट में दो चीज़ें होती हैं कि सरकार ने पिछले साल क्या चीज़ें की थी या क्या अचीवमेंट किया था, और आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है। तो बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर, मतलब सरकार ने पिछले साल क्या परफॉर्मेंस दिया अपने बजट को लेकर, और आने वाली, है ना, कमिंग ईयर, आने वाले समय में सरकार और क्या करना चाह रही है। बजट में दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ आता ही रहता है हर साल। तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रीयूजेज इट्स रिसोर्सेज इन अकॉर्डिंग विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। मतलब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज का रीयूज करती है, मतलब दोबारा से, है ना। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करती है कि गवर्नमेंट के प्रॉफिट भी हो जाए और समाज में सोशल वेलफेयर भी हो जाए, ओके। एग्जाम्पल, इम्पोजिंग हाई टैक्सेज ऑन लीकर एंड टोबैको। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे टैक्स उनका एक रिसोर्स, एक तरीके से साधन है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स का रेट बढ़ा देती है किन चीज़ों के ऊपर, लीकर एंड टोबैको के ऊपर। तो सरकार को क्या होगा, इनकम भी सरकार को हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी हो जाएगा और सोशल वेलफेयर भी हो जाएगा। मतलब जो लोग शराब ज़्यादा पीते तो वो कम पियेंगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। एंड गवर्नमेंट क्या कर देगी, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी, है ना। जैसे टैक्स लगा रही है ज़्यादा, उसे टैक्स सब्सिडी भी दे सकती है, ताकि खादी प्रोडक्शन को प्रमोशन हो देश में, है ना। तो खादी प्रोडक्शन के प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। इसी बजट में आप क्या दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू। और भी चीज़ें इसमें दो पॉइंट आती हैं, वो दो पॉइंट क्या है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। क्यों देती है सरकार कंट्री में टैक्स के ऊपर कंसेशन या सब्सिडीज क्यों प्रोवाइड करती है, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। कंट्री में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स में कंसेशन देती है या बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दे देगी। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज,
कंट्री में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहता या प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट करवा नहीं सकती, है ना। तो ऐसे बेचारी चीज़ें सरकार करती है, क्यों करती है? समाज में वेलफेयर क्रिएट करने के लिए, ओके, टू क्रिएट सोशल वेलफेयर। जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया, ओके। तो ये सब चीज़ें करती है सरकार, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर क्रिएट करने के लिए। अब इसमें एक बात नोट करके आप देख लीजिए, इसी में एक टॉपिक आता है पब्लिक गुड्स, है ना। पब्लिक गुड्स क्या होता है? तो गुड्स विच द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक, है ना। गवर्नमेंट द्वारा जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है समाज में या लोगों को जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है कंट्री में, वो पब्लिक गुड्स होते हैं। जैसे रोड हो, रेलवे हो, कुछ भी ब्रिज हो, जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो पब्लिक गुड्स है। फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवललेस इन नेचर, है ना। द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। मतलब जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो सबके लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होता। तो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवललेस का मतलब ये होता है। सेकेंड पॉइंट इसी में पॉइंट, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, मीन्स नो बडी कैन एक्सक्लूड एनी वन फ्रॉम इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक गुड्स। मतलब कोई एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं कह सकता नहीं भाई ये सड़क तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस सड़क का फायदा नहीं उठा सकते हो, ओके, नहीं ये रेलवे तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम फायदा नहीं उठा सकते। कोई इंसान किसी दूसरे को मना नहीं कर सकता। तो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवललेस, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, दोनों का मीनिंग यही है, ओके। तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आप तो खाली यहाँ तक लिखेंगे, है ना, ओके, यहाँ तक आपका हो जाएगा। ये पब्लिक गुड्स के बारे में जो है, अगर एग्जाम में ऐसा आता है, नोट करके मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ लेते हैं आराम से, आंसर दे सकते हैं एग्जाम में इनकेस आता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी को ही यूज करती है ना। अपने फिजिकल पॉलिसी को ही गवर्नमेंट यूज करेगी और जो कंट्री में इनकम और वेल्थ को लेकर असमानता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट वजह इम्पोजेज, गवर्नमेंट क्या करती है? इम्पोज करती है टैक्सेस ऑन द रिच, अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है, एंड स्पेंड्स मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर, है ना। समाज में गरीब लोगों के वेलफेयर करने के लिए उसके ऊपर खर्चा कर देता है, जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कर देता है, राशन दे देता है, एज टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ऑफ द नहीं होगा, इन द इकोनॉमी होगा, ओके, इन द इकोनॉमी, ओके। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, टैक्स, स्पेंडिंग, ये क्या है? फिजिकल पॉलिसी है ना। तो गवर्नमेंट इस फिजिकल पॉलिसी ही यूज करती है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है? टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी इन फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, स्टेबिलिटी इन फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस स्टेबल रहेंगे, ओके, तो इसी को बोलेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इफ अगर प्राइस फ्लक्चुएट करता है इकोनॉमी में तो या तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, या तो प्राइस कम हो जाएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इकोनॉमी में क्या आपको देखने को मिलेगा? इन्फ्लेशन, ओके। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेशन, ओके। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? यार डिमांड जो ज़्यादा हो गया है ना, जो डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम रह गया है, तो इस डिमांड को यहाँ पर लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट बढ़ा देगी और अपने खर्चे कम कर देगी, ओके। मतलब डिमांड इसलिए ज़्यादा हो रहा था क्योंकि लोगों के पैसे ज़्यादा हैं, तो सरकार क्या करेगी? टैक्स रेट बढ़ा देगी, लोगों से पैसे ले लेगी, खर्चा अपना कम कर देगा, ओके। अब यहाँ पे डिफ्लेशन में क्या है? सस्ताई क्यों हुई इकोनॉमी में? क्यों हो गई? या डिमांड कम क्यों रह गया है? ऐसा क्या किया जाए कि डिमांड इसके बराबर हो जाए, है ना। डिमांड कम क्यों हो रहा है? सस्ताई क्यों है? लोगों का पैसे नहीं, डिमांड नहीं हो रही इकोनॉमी में, लोगों का पैसे पहुंचाने होंगे, गवर्नमेंट टैक्स रेट कम लेगी, है ना, टैक्स कम लगाएगी,
और सरकार खर्चा ज़्यादा करने लगी इकोनॉमी में, ताकि लोगों का पैसे जाएँ। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ओके, वो क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी ही यूज करती है। तो गवर्नमेंट भाई यही चीज़ में लिखा है, द गवर्नमेंट बजट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है बाय कंट्रोलिंग प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके। प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, इज डन बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यूज करती है लाइक इंक्रीजिंग टैक्स रेट एंड डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मतलब एडी ग्रेटर देन एस, एंड डिक्रीजिंग द टैक्स रेट एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिफ्लेशन, मतलब एडी लेस देन एस। तो वही चीज़ ऊपर जो मैंने बताया था वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप इसको। इकोनॉमिक या जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, तो गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक या जीडीपी का ग्रोथ करती है, बाय यूजिंग बजट। बजट में कैसे इस बारे में सोचती है सरकार। ओके, तो गवर्नमेंट यूजेज इट्स फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट यहाँ भी क्या यूज करेगी, अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करेगी फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स में रिबेट प्रोवाइड कर देगी टू प्रोडक्टिव वेंचर, किसको प्रोवाइड करेगी, प्रोडक्टिव वेंचर को, ताकि वो लोग कंट्री में क्या करें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग कमाएंगे, पैसे बचाएंगे। ओके, पैसे बचाएंगे, खर्चा करेंगे, यही करेंगे। तो सरकार क्या करेगी, टैक्स रिबेट प्रोवाइड कर देती है। टैक्स रिबेट प्रोवाइड करने से क्या, किसको प्रोवाइड करे, प्रोडक्टिव वेंचर को, ताकि वो लोग कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी या जीडीपी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन होगा। गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या यहाँ पे वही है, सरकार खर्चा करेगी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड, रेलवे, है ना, पावर जनरेशन, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगी, तो जाहिर सी बात है देश में प्रोडक्शन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो दिस आर कॉजेज डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, इनके वजह से क्या आएगा, इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसके वजह से इकोनॉमी में क्या बढ़ेगा, रियल जीडीपी। ओके, इनके कहने का मतलब ये है कि रियल जीडीपी इकोनॉमी में बढ़ेगी तभी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, नॉमिनल जीडीपी से नहीं। तो रियल जीडीपी बढ़ेगी विच लीड्स टू ग्रोथ इन दी इकोनॉमी। रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, कैसे रीजनल डिस्पैरिटीज को कम किया जाता है, क्षेत्रीय असमानताएं कैसे कम किया जाएगा, जैसे मान लो एज कम्पेयर टू बंगाल एंड आपका ये बिहार, यूपी हमारा ज़्यादा डेवलप है ना, तो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, तो सरकारी क्षेत्रीय असमानताएं को या रीजनल डिस्पैरिटीज को कैसे कम करता है, तो वही फिस्कल पॉलिसी यूज करेगा। गवर्नमेंट इंकरेज, है ना, सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, है ना। तो सरकार क्या करती है, इंडस्ट्रियल यूनिट वाले लोगों को, है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने वाले को या इंडस्ट्रीज को क्या करती है, प्रमोट करती है, इंकरेज करती है कि आप आइए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए। अगर आप यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाएंगे बैकवर्ड एरिया में, तो हम आपको टैक्स में आपको कुछ कंसेशन दे देंगे, हम आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब खर्चा कर देंगे उसके लिए, जैसे रोड बनवा देंगे, पावर में आपको कुछ थोड़ा से रियायत देंगे, है ना। तो वही करेगी सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी यूज करके। तो यही लिखा है ना, बाय यूजिंग इट्स फिजिकल पॉलिसी, like providing tax holiday, spending on road, electricity, etc., so that regional disparities can be achieved. Okay, तो मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट को गवर्नमेंट क्या करती है, इनवाइट करती है, उनको प्रमोट करती है कि आप बैकवर्ड एरिया में लगाइए भाई अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को, तो हम आपको टैक्स में हॉलीडे दे देंगे या स्पेंडिंग कर देंगे रोड के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, है ना। तो सरकार इस तरीके से क्या करती है, अपने जो रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करने की कोशिश करती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट मेक वेरियस प्रोविजंस इन द बजट टू मैनेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट सोशल वेलफेयर, है ना। कह रहे हैं कि सरकार अपने बजट में ये भी प्रोविज़न या प्रावधान बनाती है कि भाई बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी मैनेज करना होता है, तो उसके लिए भी तो सैलरी देना होगा ना, जो इसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, खर्चा तो करना होगा। इसमें भी बजट के बारे में गवर्नमेंट सोचती है कि भाई इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मैनेज करना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो उससे सरकार उसमें देखती है, अपना बजट बनाती है। तो जो पीएसयू बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए गए हैं,
हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट सोशल वेलफेयर, तो वो बनाए जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये बजट के कंपोनेंट्स, ओके। तो बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहला है बजट रिसीट, दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर, ओके। बजट रिसीट में आपके रेवेन्यू रिसिप्ट आते हैं और कैपिटल रिसिप्ट आते हैं, ओके। रेवेन्यू रिसिप्ट आते हैं और कैपिटल रिसिप्ट आते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका क्या आता है, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में मतलब कह सकते हैं टैक्स कितने टाइप्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। बजट एक्सपेंडिचर में सॉरी कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो बोरविंग, बोरविंग का मतलब गवर्नमेंट किसी से भी उधार ले सकता है, आरबीआई से ले सकता है, फॉरेन बैंक से ले सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, पब्लिक से खुद ले सकता है। रिकवरी ऑफ लोन ये दूसरा है। अदर रिसीट थर्ड आता है। अदर रिसीट में 2 चीज़ें आती हैं, स्मॉल सेविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। बजट एक्सपेंडिचर जो दूसरा कॉम्पोनेंट्स है बजट का, उसमें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। देखिए मैंने बजट के जो क्लासिफिकेशन कर दिया है या कंपोनेंट्स किया हुआ है वैसे किया, बजट रिसीट बजट एक्सपेंडिचर। चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। रेवेन्यू बजट में क्या हो सकता है, रेवेन्यू वाला रिसिप्ट एंड रेवेन्यू वाला खर्च। कैपिटल में क्या आ सकता है, कैपिटल वाला रिसिप्ट और कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर। मैंने क्या कर दिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट को एक साथ रख दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक साथ रख दिया है। देखिए, है ना, आप देखेंगे तो मैंने यही चीज़ किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। जो आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।